हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल सी इंट्राडे कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। कैलेंडर स्प्रेड एक फेमस स्ट्रेटजी है जो काफी ट्रेडर्स इसको एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड उसी में से ही मैं आपको एक बहुत सिंपल सी कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। एंड जिन भी ट्रेडर्स को इसके बारे में नहीं पता वो भी इतनी ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अभी मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, आपको एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद मैं एक या दो आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा ये स्ट्रैटेजी के बारे में एंड उसके बाद आप खुद इसकी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं एंड उसमें फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं। हमें इसमें एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करना है करंट एक्सपायरी का एंड नेक्स्ट एक्सपायरी का एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करना है। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है, जहां पे करंट एक्सपायरी का मैं सेल करूंगा एंड उसके अगली एक्सपायरी का मैं बाय करूंगा। ठीक है, इसका क्या लॉजिक है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा वीडियो में। एंट्री टाइम 9:25 AM एवरी डे। 9:25 ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप थोड़ा ऊपर नीचे भी ले सकते हैं। एंड एग्जिट टाइम 3:25 PM सेम डे। मतलब ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है, तो 9:25 पे मैं ये ट्रेड डाल रहा हूँ एंड उसी दिन 3:25 PM पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, जिसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो काफी सिंपल सी ये स्ट्रेटजी मैंने रखी है, जहां पे मैं बस ये ट्रेड डिप्लॉय करूंगा एंड उसके बाद जो भी उसमें रूल्स है वो मैं फॉलो करूंगा एंड एट द एंड ऑफ द डे ये मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। इसमें मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। अब एक बार मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से ये स्ट्रेटजी के बारे में समझ आएगा। तो मैं सिमुलेटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं 7 जनवरी का एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। गाइस, सभी का नया रूल आया है जिसकी वजह से हम रीसेंट डेटा नहीं दिखा सकते वीडियो में, इसलिए मैं आपको थोड़ा पहले का डेटा यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो जनवरी यहाँ पे मैंने 7 ले लिया है एंड एंट्री टाइम 9:25 AM की ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स यहाँ पे मैं आपको सेंसेक्स में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे 78,400 एट द मनी चल रहा है, तो इसका एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा एंड अगली एक्सपायरी मतलब 14 जनवरी का 78,400 ये मैं बाय कर लूंगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे आप इसका परफेक्ट पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसी को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है, जहाँ पे सेम स्ट्राइक्स हैं बट एक्सपायरी अलग अलग है। जब भी कोई भी स्ट्रैटेजी में एक्सपायरी अलग अलग होती है उसको कैलेंडर ही बोला जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि जो मैंने करंट वीक के सेल किए, अगर मार्केट वही रह जाती है उसमें डीके ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द नेक्स्ट एक्सपायरी। कैलेंडर ट्रेड करने का मेन मोटिव यही होता है कि जो करंट एक्सपायरी की मैं सेल कर रहा हूँ उसमें डीके हमें ज्यादा आए एज कंपेयर टू द लेग्स जो मैंने बाय किए, वो मैंने अगले वीक के किए तो उसमें डीके कम आएगा एंड जो मैंने करंट वीक के सेल किए उसमें डीके ज्यादा आता है। ठीक है, अब ये पूरी स्ट्रेटजी में दो सिचुएशंस है जिस पे मैं ध्यान दूंगा। पहली सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा एंड अगर मान लो बाय चांस पूरे दिन मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर ही रह जाती है, सो 3:25 PM पर मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है, अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाती है एंड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ के मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती है, उस सिचुएशन पे मैं पूरी अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब देखिए, अभी करंटली जो ये ब्रेक इवन है ऊपर की तरफ वो है 78,982 एंड नीचे की तरफ का ब्रेक इवन है 77,881। तो कायदे से अगर ये ब्रेक इवन के बाहर मार्केट जा रही है मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड दूसरी बाकी स्ट्रैटेजी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे आप आयरन फ्लाई ले लीजिए या फिर आप आयरन कॉन्डोर ले लीजिए, उसमें एक बार जो आपने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी उनका ब्रेक इवन हमेशा वही रहता है। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड में ऐसा नहीं होता है। कैलेंडर स्प्रेड के जो ब्रेक इवन्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन द इंडिया विक्स। तो जैसे जैसे मार्केट मूव करता है आपके ये जो कैलेंडर स्प्रेड के ब्रेक इवन्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। सो अब जब भी मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है वहां पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज करूंगा एंड उसमें मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप ये चेक करना है कि उस समय का ब्रेक इवन क्या चल रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये जो ब्रेक इवन्स लिखे हुए हैं यही मैंने नोट्स में लिख लिए एंड इसको ही मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। मुझे लाइव मार्केट में इसके ब्रेक इवन्स ट्रैक करने पड़ेंगे एंड जब भी ये लाइव मार्केट के ब्रेक इवन्स के बाहर जाएगा मैं वहां पे अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 2:40 PM मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है
देखिए इसको ना एक बार मैं जूम कर देता हूँ। मेरा नीचे की तरफ का ब्रेक इवन था 78,106 एंड अभी करंटली मार्केट 78,094 पे चल रही है। सो ऑब्वियसली ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है। तो इस सिचुएशन में मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। एंड वेट ना करने का मेरा कारण यही है बिकॉज अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाती है देन देखिए लॉस उसमें थोड़ा ज्यादा हो सकता है। एंड इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है, मैं वहां पे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड अगले दिन मैं वही सेम चीज रिपीट करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था। अब चलिए मैं आपको ना इसके अगले दिन का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ एंड देखते हैं क्या उसमें मार्केट ब्रेक इवन के बाहर गई थी या नहीं। तो अगेन ये 8th ऑफ जनवरी मैंने ले लिया 9:25 AM। करंट एक्सपायरी का 78,000 मैंने सेल किया है एंड अगली एक्सपायरी का 78,000 मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, ऑल राइट, अगेन ये ट्रेड यहाँ पे बन चुकी है। वापस वही दो सेम सिचुएशन। पहली सिचुएशन, जब तक ग्रीन ट्रेंड में है वी विल नॉट डू एनीथिंग। दूसरी सिचुएशन, जैसे ही ब्रेक इवन के बाहर जाएगा हम वहां पे पूरी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अब इसको वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 325 सेम डे। अब देखिए ये एक सिचुएशन थी जहां पे मार्केट ना मेरे ब्रेक इवन के बाहर नहीं गई, जिस वजह से मैंने अपनी ट्रेड पहले क्लोज नहीं की एंड मैंने 3:25 PM पर ही अपनी ट्रेड क्लोज की है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों ही एस्पेक्ट्स के एग्जांपल दिखा दिए हैं कि क्या होगा अगर मार्केट हमारे ग्रीन ट्रेंड के अंदर ही क्लोज हो जाती है एंड क्या होगा अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाती है एंड मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती है। इस स्ट्रैटेजी में बस एक ही चीज है जो मुझे ध्यान रखनी है कि अगर ये मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ मुझे इसको थोड़ा एक्टिवली ट्रैक करना पड़ेगा बिकॉज जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रही है मुझे वहां पे अपनी पूरी ट्रेड क्लोज करनी है। बस वही चीज अगर मैं आराम से मैनेज कर लेता हूँ देन ओवरऑल स्ट्रैटेजी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। आई होप आपको इसका लॉजिक समझ आ गया हो एंड इसके सारे रूल्स एंड इसके एस्पेक्ट समझ आ गए हो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो एंड इसके अगर आपको और दूसरे पार्ट्स चाहिए जहाँ पे यही सेम स्ट्रैटेजी के हम ना यहाँ पे एडजस्टमेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आपको एडजस्टमेंट्स वाली वीडियो भी चाहिए देन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। सो दैट फिर इसी का मैं और दूसरे पार्ट्स लेके आऊंगा जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि कैसे यही सेम स्ट्रैटेजी में हम थोड़े एडजस्टमेंट्स भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो बेझिझक मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।